काबीना का सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इकदामात और बयानात पर इजहार तशवीश, आबी हकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने के अज़्म का यादा, दहशतगर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने के अज़्म का यादा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान 2027 से 30 तक की मंजूरी भी दे दी। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार, ज़ियारत में 9 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान, 2 SHOs भी शामिल। जवाबी कार्रवाई में 15 खवारिज हलाक। वजीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। सरफराज बुख्ती कहते हैं बंद कमरों में बैठकर हालात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अवाम की हिफाजत के लिए खुद निकलना होगा। तुर्की चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था, सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा सदर अर्दुआन ईरान की तरह यूक्रेन जंग रोकने में भी हमारी मदद कर रहे हैं। तुर्की मेजबान ना होता तो शायद नेटो समिट में शिरकत ना करता। जारी है वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। काबीना का सिंतास मुआहदे पर भारत के गैर कानूनी इकदामात और बयानात पर इजहार तशवीश, पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने के अज़्म का इरादा। और सिंध हुकूमत का गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जखीरा अंदोजों ने आटा और गंदम खुफिया गोदामों में छुपा रखा है, चाहते हैं कि विफाक के साथ मिलकर कौमी गंदम पॉलिसी बनाई जाए। सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारिहत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सिंतास मुआहदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। भारत एक तरफा तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारतीय इक़दाम का कोई अखलाकी जवाज है न कानूनी हैसियत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत की एक तरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। हर सूरत मुआहदे का दिफा करेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की कुम में नमाज जनाजा, लाखों अफराद की शिरकत, हर आंख अश्कबार। इंतकाम की अलामत, सुबह झंडे उठाए सड़कों पर अवाम का जम्मे खफी। अमेरिका और इसराइल से इंतकाम के नारे, जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर से होता हुआ मेहराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात कल होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रजा के रोजे की हदूद में स्पुर्द खाक किया जाएगा। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा हमारा रद्द-ए-अमल और मौक़िफ़ मुफ़ाहिमती याददाश्त की शिक 13 के मुताबिक है। अमरीकी सदर अपने दस्तखत की इज्जत और मुफ़ाहिमती याददाश्त की पासदारी करें। ईरान के अवाम और बहादुर अफ़वाज किसी धमकी से खौफज़दा नहीं होंगे। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का रहबर इनक़लाब के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा कातिलों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। ईरान मजबूती और इस्तिक़ामत के साथ कायम है। हमास की गजा में अमन इस्तेहकाम की कोशिशें, टेक्नोक्रेट कमेटी के गजा में दाखिले के इक़दामात पर जोर। सालिस ममालिक से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान हमास का कहना है सालिस ममालिक और जंग बंदी के ज़ामिन इसराइल पर दबाव बढ़ाएं ताकि टेक्नोक्रेट कमेटी गजा में दाखिल हो सकें। फलस्तीनी धड़ों ने इक़्तिदार छोड़ने के इक़दाम का खैर मकदम किया है। More flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offenses. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा किर्गिस्तान। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। जरदारी ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। किर्गिज सदर का बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदी तक ले जाने के अज़्म का इजहार। आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान में इस्तकबाली तकरीब, दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गई। किर्गिज अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर आसिफ जरदारी ने मुआयना किया।
कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, सीटीडी और हसास इदारों का एक्शन। कलादम बीएलए के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पकड़े गए। मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच के नाम से शनाख्त। दोनों दहशतगर्द कराची में हसास तंसीबात की मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। मुल्जिमान ने रैकी और कम्युनिकेशन की खुसूसी तरबियत हासिल कर रखी थी। 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद। वजारत खजाना कर्जों की मैनेजमेंट में बुरी तरह नाकाम। 1 साल के दौरान कर्जों में 5,904 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। कर्जों का मजमूई बोझ 81,949 अरब रुपए तक पहुंच गया। कलील मुद्दत के बैरूनी कर्जे भी 2,491 अरब रुपए बढ़ गए। दो वक्त की रोटी का हुसूल गरीब के लिए चैलेंज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। आटा महंगा होने पर अवाम परेशान। कराची में आटे 128 रुपए के बजाय 146 रुपए में फरोख्त। चक्की के आटे के रेट भी 150 रुपए फी किलो से ऊपर। रोटी भी 5 रुपए महंगी कर दी गई। लाहौर में 110 रुपए फी किलो वाला आटा 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा हो गया। जुमे का दिन, इस पे इंशाल्लाह पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत पर दबाव डालें कि ये पेट्रोलियम की प्राइसेस को नीचे करें। किसी भी सूरत में 225 रुपए से ज्यादा प्राइस नहीं हो सकती। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और नए लेवी टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरे और धरने दिए जाएंगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम लेवी अवाम से भत्ता वसूल करने के मुतरादिफ है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 225 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गुजरावाला में 9 साल के बच्चे के कत्ल का मुअम्मा हल, दादा ही कातिल निकला। मुल्जिम का एतराफ है जुर्म। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने मुखालिफिन पर इल्जाम लगाने के लिए पोते को मार डाला। मुल्जिम ने 9 साल के शुएब को गुज़िश्ता रात कत्ल किया था। फैसलाबाद में छुरियों के वार से 2 बच्चों को कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। मुल्जिम ने चंद रोज कबल बीवी से लड़ाई पर 8 साल की दुआ और 5 साल के अहमद को कत्ल कर दिया था। झूठ पर चलने वाली मोदी सरकार सच से खौफजदा। भारत आज भी सिखों के कत्लेआम पर पर्दा डालने पर बजीर। 80 और 90 की दहाई में 30,000 से ज्यादा सिखों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। हकीकी वाकयात पर मबनी फिल्म सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही हटा दी गई। दिलजीत दोसांझ की फिल्म को 4 बरस से सिनेमा पर रिलीज होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। ZEE5 पर रिलीज के 2 दिन बाद ही मोदी सरकार के दबाव पर फिल्म को हटा दिया गया। अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। उज़्बेक फोर्सेस ने अफ्यून से भरा ड्रोन कब्जे में ले लिया। उज़्बेक मीडिया के मुताबिक अफगान हुदूद से मुनशियात से लदा ड्रोन उज़्बेकिस्तान भेजने की कोशिश की गई। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके ड्रोन पकड़ लिया। 2 किलो से ज्यादा अफ्यून बरामद हुई। ड्रोन के लॉन्चिंग नेटवर्क, मुमकिन खरीदारों और सहूलतकारों से मुताल्लिक तहकीकात जारी। चीन में मूसलाधार बारिशों और समंदरी तूफान मीसाक ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 15 हो गई। 19 अफराद लापता। हुकाम के मुताबिक नानिंग में डैम की दीवार टूट गई। करीबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जुनूब मगरबी इलाकों से 62,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। चीनी महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई।